हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू कर्स स्टडी पॉइंट। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। प्रश्न देखते हैं। फसलों को बैक्टीरिया और फंगल बीमारियों से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल को किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर। फ्रेंड्स, यह नैनो पार्टिकल कृषि उत्पादकता में वृद्धि के साथ साथ किसानों को उनकी कृषि फसलों को फंगल और बैक्टीरिया से बचाने में मदद करेगा। बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल मुख्य रूप से धान की फसल को कवक और जीवाणु रोगों से बचाने के लिए विकसित किया है। आईआईटी कानपुर का स्थापना 1959 में हुआ था और इसके डायरेक्टर हैं अभय करंदीकर। आईआईटी का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका मोटो है तमसो मां ज्योतिर्गमय। अगला प्रश्न देखते हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट स्टेट ऑफ इंडिया की पर्यावरण रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 120वें। इस सूचकांक में सभी देशों को 100 अंकों के आधार पर स्थान दिया गया है। भारत को स्कोर 60.07 है। पिछले साल भारत की रैंक 117 थी। यह सूचकांक 17 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में देश की कुल प्रगति को मापता है। और फ्रेंड्स, नवीनतम रैंकिंग के साथ भारत अब पाकिस्तान को छोड़कर सभी दक्षिण एशियाई देशों से पीछे है। पाकिस्तान 129वें स्थान पर है। भारत से आगे दक्षिण एशियाई देशों के नाम भूटान 75वें और श्रीलंका 27वें, नेपाल 96वें और बांग्लादेश 109वें स्थान पर है। टॉप 3 कंट्रीज जिसमें फिनलैंड पहले स्थान पर और स्वीडन दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर है डेनमार्क। इसकी रिपोर्ट जारी करता है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट स्टेट ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 मार्च को। हर साल 4 मार्च को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद नेशनल सेफ्टी काउंसिल की स्थापना के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य सड़क सुरक्षा, कार्यस्थल सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण सुरक्षा सहित सभी सुरक्षा सिद्धांतों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। वर्ष 2022 में इसका 51वां संस्करण है। इस बार का थीम सुरक्षा संस्कृति के विकास हेतु युवाओं को प्रोत्साहित करें रखा गया है। इंग्लिश में है नर्चर यंग माइंड डेवलपमेंट्स कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा संस्थानों में सुधार के लिए किसने देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय आईआईटी पुरस्कार प्रदान किए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्नपूर्णा देवी, जो कि केंद्रीय शिक्षा और राज्य मंत्री हैं। आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी योजना के तहत राष्ट्रीय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। यह उन शिक्षकों को प्रस्तुत किया जाता है जिन्होंने स्कूली पाठ्यक्रम में टेक्नोलॉजी को प्रभावी ढंग से और नवीन रूप से एकीकृत करके छात्रों के सीखने के अनुभव में सुधार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खतरनाक मौसम पर नजर रखने के लिए नवीनतम पीढ़ी का उपग्रह नेक्स्ट जनरेशन गोज-T को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नासा। गोज का फुल फॉर्म होता है जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट होता है। और गोज-T को कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस भी रॉकेट से लॉन्च किया गया है। यह एक नया उपग्रह है जो तूफान, मौसम, जलवायु परिवर्तन को प्रगति और यहाँ तक कि आने वाले अंतरिक्ष मौसम का अध्ययन आधे से अधिक दुनिया में कर सकेगा। फ्रेंड्स, नासा एक अमेरिकी स्पेस एजेंसी है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का फुल फॉर्म होता है। इसका स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। इसके अध्यक्ष विल नेशनल हैं और इसका मोटो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल है। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी गाड़ियों की पहुंच बढ़ाने के लिए अनुभव नाम से एक चलते फिरते शोरूम को किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा टाटा मोटर्स। चलते फिरते शोरूम मोबाइल शोरूम का मतलब यह है कि कंपनी एक
वाहन को अपने शोरूम के स्टाइल में डिजाइन करेगी और उसे लेकर ग्रामीण भारत के इलाकों में पहुंचेगी। टाटा मोटर्स ने अनुभव स्कीम के तहत 103 वाहनों पर ऐसे चलते फिरते शोरूम तैयार किए हैं। ये शोरूम ग्रामीण भारत में टाटा मोटर्स के ब्रांड को लेकर जागरूकता फैलाने में मदद करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, हेरत महोत्सव किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। हेरत महोत्सव या हरा शिव की रात, जिसे आमतौर पर महाशिवरात्रि के रूप में माना जाता है, यह जम्मू और कश्मीर में कश्मीरी पंडितों द्वारा मनाया जाने वाला मुख्य त्यौहार है।